असली टीएमसी और नकली टीएमसी में अभी खींचातानी हो रहा है। देखिए, ये आश्चर्य का बात तो है नहीं, क्योंकि हम लोग कई दिन से, कई महीने से, कई साल से भी कह रहे थे कि ये तृणमूल कांग्रेस ऐसे एक पार्टी है जो पार्टी एक महीना भी सत्ता के बाहर नहीं रह पाएगा। इट विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव आउट ऑफ पावर इवन फॉर अ मंथ, और वही हो रहा है। ये पार्टी का गठन जैसा था, पार्टी का नेतृत्व जैसा था, इस पार्टी का जो लक्ष्य था, ये लक्ष्य एक ही था कि लोगों को एक्सप्लॉइट करो, लोगों से पूरा प्रदेश को एक्सप्लॉइट करो और इलीगली बाय एक्सटॉर्शन, बाय फियर, बाय वायलेंस सत्ता में रहना, इसका यही उद्देश्य था। तो आप देख रहे हैं कि, और दूसरा है कि ये बुआ भतीजावाद, भाई भतीजावाद, इससे उस पार्टी के जो लोग, कई लोग थे, वो लोग बहुत दिनों से परेशान थे। तो मुझे लगता है कि ये उनका असली टीएमसी और नकली टीएमसी का विषय है। पर देखिए, पूरा इलेक्शन के समय, उसके पहले भी आप याद करके देखिए कि ये तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी किस तरीके से बात करती थी, कैसे पेश आती थी, प्रधानमंत्री जी को क्या कहती थी, और बार बार एक बात कहते थी, आमी दिल्लीते नाड़िए देबो तुम्हादेर, मैं दिल्ली में आप लोगों को हिला दूंगी। खुद हिल गई। ना पार्टी के ऊपर कंट्रोल है, ना लोग निकल रहे हैं। कल जो धरना मंच में गई थी, उसमें से सिर्फ इतने सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, 28 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से 29 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से सिर्फ 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और कोई हार्डली कोई एमएलए भी था, कार्यकर्ता भी नहीं थे। तो ये पार्टी है क्या? कहाँ है ये पार्टी? एक एक करके लोग छोड़ रहे हैं। कल तारक सिंह ने कहा, इतना वरिष्ठ नेता तारक सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी जब घुसपैठी निकालने के बात कर रहे थे, तब तो ठीक सही कह रहे थे। हम लोग भी वही कहते हैं, इसलिए इस पार्टी में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये घुसपैठिया वाला पार्टी है जो घुसपैठियों को मदद देता है, शरण देते हैं। तो देर इज कंप्लीट कंफ्यूजन इन द रैंक्स ऑफ द तृणमूल कांग्रेस। दिस पार्टी विदाउट पावर ये रह नहीं, ये सर्वाइव भी नहीं करेगा। इसका जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह जो है, ये इन लोगों के हाथ में चला जाएगा और ममता बनर्जी के हाथ में शून्य रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, वो अपने आप बैठा रहेगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आत्ममंथन इन लोगों ने करना चाहिए था, किया नहीं है। इनका लेवल भी नहीं है आत्ममंथन करना। ये अपने आप को बचाए पॉलिटिकली, पार्टी को बचाए पॉलिटिकली, यही बहुत है। आप देखिए कैसे कॉलेजों में कहाँ कहाँ कितना गंद ये लोग फैल के रखा है। हर जगह आप देखिए काउंसिलर्स अरेस्ट हो रहे हैं, जो सामग्री, रिलीफ मटेरियल सारे होर्डिंग करके रखा है, उनके यहाँ से बंदूक कारतूस मिल रहा है, सारे लिकर क्रेट्स मिल रहे हैं। ये कैसे जनप्रतिनिधि हो सकते हैं? तो तृणमूल कांग्रेस का असली जो चेहरा है वो निकल के आ रहा है अभी। और जो लोग अभी अपने आप को असली तृणमूल कह रहे हैं, वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, तृणमूल को बचाना चाह रहे हैं। पर ये तो बहुत साफ है कि तृणमूल कांग्रेस के जो नेता है, तृणमूल कांग्रेस के जो कैडर है, दे हैव नो फेथ इन ममता बनर्जी लीडरशिप एनीमोर। तो यह उनका विषय है, वो लोग संभालें। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि अभी दे हैव नो फेथ एनी मोर। इस समय जब पार्टी हार गई तब फेथ नहीं है, जब पार्टी थी तब तो फेथ भी दिखा रहे थे, सारी बातों पे सपोर्ट भी कर रहे थे। अब ऋतु ब्रतो आके बयान दे रहे हैं, संदीपन शाह के बयान दे रहे हैं, रिजू दत्ता है, तमाम जो लीडर्स उनका डेली ही स्टेटमेंट आता है, कुछ ना कुछ हर रोज। इवन की ममता बनर्जी के भाई विभोर, वो भी बोल रहे हैं, उन्होंने भी बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं करप्शन के। और सब एलिगेशन जो लगा रहे हैं अभी, कह रहे हैं कि उस समय प्रेशर में थे, करके बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक तरीके से तो तानाशाही ही चल रहा था। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का तानाशाही चल रहा था, देवर अंडर प्रेशर। पर आप देखिए कि ये आज बोल रहे हैं जो बात, ये बात ही सही बात है। ये हम लोग कितने सालों से कह रहे थे कि ये कटमनी सरकार है, ये बिना कटमनी, बिना एक्सटॉर्शन ये सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये केंद्रीय सरकार के प्रकल्पों के जो पैसा आता था, वो पैसा लेके अपना पार्टी चलाता था। जो बात हम लोग बार बार भाजपा ने कहा, हर बार पिछले 10 साल से जो बात केंद्रीय गृह मंत्री, तब वो भाजपा के
राष्ट्रीय प्रेसिडेंट थे, नेशनल प्रेसिडेंट अमित भाई, तब कह रहे थे कि ये सरकार ये कर रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन। अभी कौन बात कर रहे हैं? यही लोग कह रहे हैं, यही लोग मान रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसा किया, इनके पार्टी ने ऐसा किया, इनका नेतृत्व ने ऐसा किया। और अभिषेक बैनर्जी सब एक्सटॉर्शन से शुरू करके पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना, इतना एरोगेंस, वायलेंस के माध्यम से करना, उसका ही नतीजा, फल उसको भुगतना पड़ रहा है। तो इसलिए एज फार एज वी आर कंसर्न्ड, लोगों ने हमको चुना है, लोगों ने हमको एक बहुत ज़बरदस्त ऐतिहासिक मैंडेट दिया है। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उस बात को विश्वास करके, उनको देख के बंगाल में भाजपा को जिताया है। एज फार एज वी आर कंसर्न, वो तृणमूल कांग्रेस का अपना विषय है, वो बचे नहीं बचे, प्रतीक रहे, चिन्ह रहे नहीं रहे, वो आपस में कर ले। हम लोगों को ये बंगाल को फिर से पटरी पे लाना है, इसको आगे ले जाना है, विकास करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, जॉब क्रिएट करना है, स्टेबिलिटी लाना है, और बंगाल को ये जो भय के राजनीति से मुक्त करना है। ये हमारा एजेंडा है, बाकी ये लोग समझेंगे। पर देखिए, जिन्होंने कहा था कि मोदी जी का आसन दिल्ली में हिला देगी, खुद हिल गई है। अभी बस स्टैंड में बैठ के मीटिंग करना पड़ रहा है, बस स्टैंड में, मंच भी नहीं, माइक भी नहीं, जनता भी नहीं, सिर्फ अंडे एक तरफ और बस स्टैंड दूसरा तरफ बैठा है, वहीं मीटिंग करना पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि एक कंसर्निंग विषय जो एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि टीएमसी के कई नेता बीजेपी के संपर्क में, बीजेपी में आना चाहते हैं, अपना इच्छा जाहिर कर रहे हैं, अगर, क्योंकि ये बार बार ये सवाल उठ रहा है, कहीं ऐसा क्या फ्यूचर में होगा कि बीजेपी में आ जाए टीएमसी वाले? देखिए, मुझे लगता है इस विषय पे हमारे जो अध्यक्ष हैं भाजपा के पश्चिम बंगाल के, समीक भट्टाचार्य जी ने, समीकदा ने बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा है कि कोई स्थान नहीं है, किसी को भी नहीं लिया जाएगा। ये बहुत स्पष्ट तरीके से कहा गया है, और मुझे लगता है कि यही पॉलिसी, यही नीति एकदम सही नीति है, क्योंकि हमको जो मैंडेट मिला है, ये मैंडेट भाजपा को मिला है, भाजपा का छवि को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को मिला है समर्थन। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने जो कहा कि यहाँ एकदम दहशत भय मुक्त होगा बंगाल, उसको समर्थन मिला है, जनता ने दिया है। इसलिए देयर इज नो क्वेश्चन, उनको चाहिए ही नहीं हमको। वी डोंट रिक्वायर देम, विदाउट देम 208 MLAs जनता ने हमको दिया है, वी डोंट रिक्वायर देम। अच्छा, आप लोग पे आरोप भी लग रहे थे, अभिषेक बैनर्जी पे जो हमला हुआ उस पर लेके आप लोग पे आरोप लगे, कल्याण बैनर्जी पर भी चोट लगा है, कई सारे मामले ये कहा जा रहा है कि बीजेपी स्पॉन्सर है। नहीं, देखिए, वो अभिषेक बैनर्जी को जिस क्षेत्र में सोनारपुर में अंडा फेंका गया, और इतना कोई अंडा फेंकना इतना कोई भयानक अटैक भी नहीं है। वो क्या है, अंडा फेंकना तो ये सदियों से ये भारत में अंडा फेंकना चलता रहता है। पर वो हिल गया थोड़ा, वो डर गया, क्योंकि वो उसका तो आदत नहीं है, उतना सब सिक्योरिटी लेके घूमता रहता है, अंडा देख के डर गया। वो जो क्षेत्र है वो जादवपुर लोकसभा है, सोनारपुर अपने ही क्षेत्र में आता है, जादवपुर लोकसभा में। वहाँ उनका एक तो है, जनता बहुत ही गंभीर तरीके से दे आर अनॉयड विद देम, इट इज़ अ फैक्ट। आप अभिषेक बैनर्जी क्यों, इनके सारे जो MLAs अभी अरेस्टेड हो रहे हैं, काउंसिलर्स अरेस्टेड हो रहे हैं, म्यूनसिपल चेयरमैन जो अरेस्टेड हो रहे हैं, हर जगह उनको पब्लिक ले जा रहे हैं, तो जनता चोर चोर बोल रहा है। ये भाजपा का कैडर नहीं है, ये लोग वर्कर नहीं है, दे आर ऑर्डिनरी पीपल। क्योंकि इन लोगों ने उस इलाके में दहशत फैलाया, लोगों को एक्सटॉर्ट किया, जमीन हड़प लिया, जायदाद हड़प लिया, इसलिए उसका एक रिएक्शन हो रहा है। एक दूसरा है, सोनारपुर में जो हुआ, विशेष करके जनता का तो था ही, उनका अंदरूनी मामला भी था। आप नजर करके देखिए कि अभिषेक बैनर्जी वहां जा रहा है, वहाँ के जो इतने सारे काउंसिलर्स हैं राजपुर सोनालपुर म्यूनसिपैलिटी में, नोबडी वाज प्रेजेंट, नॉट अ सिंगल काउंसिलर। शायद 30-35 के बीच में से सिर्फ 2-3 प्रेजेंट था। ये अदिति मुंशी जो ये लवली मोइत्र जो वहाँ से लड़ी, हारी भी इस बार, बट शी वॉज एन MLA, शी वॉज नॉट प्रेजेंट। बट सबसे बड़ी बात है कि जादवपुर लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सायोनी घोष, अभिषेक बैनर्जी का खास, was not present.
आप सोच सकते हैं, बातों बातों में, हर बात में, पार्लियामेंट से शुरू करके कोलकाता, हर जगह सायोनी घोष कुछ बोलती है तो पहले अभिषेक बैनर्जी मेरा नेता, अभिषेक बैनर्जी मेरा नेता, अभिषेक बैनर्जी के लिए हम कर रहे हैं ये, अभिषेक बैनर्जी मार्ग दिखाएगा, दर्शाएगा। उसके ऊपर जब अंडा फेंका गया, कहीं नहीं थी सायोनी घोष, टिल डेट वो गई नहीं उसको मिलने के लिए भी। ये भी प्रश्न तो उठता है कि अंदर का था या कुल मिला के अंदर का भी था और पब्लिक का भी था। बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। वेयर इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा, फ्रॉम जादवपुर लोकसभा? सोनारपुर उसके अंडर में आता है। इतना बड़े बड़ी बात किया पर शी वॉज नॉट देयर। इसलिए आई थिंक कल्याण बैनर्जी, वो आप फुटेज अगर देखते हैं और आप लोगों का एएनआई फुटेज में भी ये क्लियर है, किसी ने कहीं नहीं मारा उनको, वो अचानक से ऐसा हाथ पकड़ लिया, फिर गिर गया हूं। और कल जब अंबेडकर जी के मूर्ति पे माल्यार्पण हो रहा था, तब उनका एकदम सिर क्लियर था, कोई भी बैंडेज नहीं, एक प्लास्टर भी नहीं। तो ये सब क्या है? आई थिंक ये बहुत चीप नाटक है, लोग समझते हैं।